बिहार संदेश न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिवान में आज बरनवाल सेवा समिति के सौजन्य से महाराजा अहिरबन जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। शहर के यहाँ एक हॉल में विशाल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देश प्रदेश के बरनवाल समाज से जुड़े हुए तमाम सदस्य यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी व्यापक पैमाने पर इसकी तैयारियाँ हुई हैं। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और बरनवाल सेवा समिति सिवान इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की है और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इन्हीं सब विषयों पर सर से बात करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे और जानना चाहेंगे सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कितने बड़े पैमाने पर आप लोगों ने बरनवाल समाज को एकत्रित किया है और इस समाज के उत्थान कल्याण हेतु आप लोगों का जो प्रयास है, क्या मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, दहेज छोड़ दीजिए, बोलिए। दहेज से समाज को मुक्त करना, जो कुरीतियाँ हैं समाज में, जो लोग अपने आप को जकड़े हुए हैं अपने आप को समाज में, उसको दूर करना। और हमारे महाराजा अहिरबन जी एक सूर्यवंशी राजा थे, वो बरन प्रदेश जिसको आज बुलंदशहर कहा जाता है उसके राजा थे और उनकी कृति को और उनके कृतित्व को हम लोग याद करते हैं और हम लोग उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। सर, बरनवाल समाज जो है आपको क्या लगता है, जैसे शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से जो इसका कल्याण विकास होना चाहिए, सरकार के माध्यम से जो इस समाज के विकास के लिए जो प्रयास होना चाहिए, कहाँ पर आप लोग खड़े हैं? क्या लगता है देश की आज़ादी के बाद से इस समाज के विषय में सरकार ने कुछ सोचा है? पहले से हम लोग काफ़ी विकास किए हैं लेकिन अभी काफ़ी आगे जाना है। प्रशासनिक में राजनीतिक पहुंच हम लोगों की कम है, तो राजनीतिक हम लोगों को हिस्सेदारी भी चाहिए समाज में और शैक्षणिक रूप से भी आगे जाना है। अभी मूल रूप से हमारा समाज व्यवसाय में लगा हुआ है, लेकिन व्यवसाय से आगे बढ़ करके और राजनीतिक और नौकरी पेशे में हर जगह जो है अपनी पहचान बनानी है। इसके लिए हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, वो अपना भाषण देते हैं, कविता प्रस्तुत करते हैं और भी अलग अलग तरह से उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए हम लोग कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। देखिए, कार्यक्रम को लेकर के कितनी शानदार तैयारियां की गई हैं। देश प्रदेश भर के तमाम बरनवाल समाज के सदस्य यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इससे पता चलता है कि बरनवाल समाज अपने अधिकार को लेकर के, अपने दायित्व को लेकर के कितना सजग है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हर समाज का अपना एक सोच होता है। और ये सर जो है वो इनकम टैक्स के विद्वान अधिवक्ता हैं और ज़िले के काफ़ी मशहूर अधिवक्ताओं में इनका स्थान है, पहचान है। सर, हम चाहेंगे कि जो लोग हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, बरनवाल समाज के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? जो लोग दूसरे जगहों पर हैं, इस कार्यक्रम में भले वो नहीं आ पाए हों किसी कारणवश, लेकिन मीडिया के माध्यम से क्या अपील करेंगे? सभी एकजुट रहें और अपनी ताकत का एहसास कराएं। जब हम एक सूत्र में बंधे रहेंगे तभी हमारी पहचान होगी। किसी के भी दुख दर्द में और समाज में कोई भी परेशानी है तो उसमें हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आइए थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर और भी बहुत सारे आगंतुक हैं, अतिथि हैं जो कि इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। सर का परिचय कराते हैं, सर से भी बात करेंगे। सर, बरनवाल समाज के उत्थान कल्याण हेतु आपका जो समाज है वो किस तरह का प्रयास कर रहा है? विद्वान अधिवक्ता जो हैं उन्होंने कहा कि हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अधिकार को समझाया जाए और संगठित किया जाए, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से भी उनको आगे बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे? बरनवाल सेवा समिति के माध्यम से और इसका पितृ संगठन है, मातृ संगठन है श्री भारतवर्षीय बरनवाल वैश्य महासभा, उसका बिहार प्रदेश का और श्री भारतवर्षीय नवयुवक संघ, श्री भारतवर्षीय बरनवाल नवयुवक संघ बिहार प्रदेश के कार्यक्रम समिति की बैठक भी है। आज के दिन अपने परम पूज्य स्वर्गीय चंदा बाबू के इस पावन धरती पर पूरे बिहार से पूरे कार्यकारिणी के लोग आए हुए हैं और हम सब एकजुटता का परिचय दे करके समाज में सेवा भावना के माध्यम से समाज को एकजुटता लाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार से मांग करते हैं कि इस समाज के लिए आप जहां तक हो सके अपने सरकार में भागीदारी दें, इनके अधिकार को आप गौण ना करें। समाज में बरनवाल समाज की बहुत बड़ी देन है, शुरू से समाज सेवा में रहे हैं समाज के लोग और जब भी किसी प्रकार का देश में आपद विपत आया है, किसी प्रकार का मुसीबत आया है तो बरनवाल समाज विभिन्न संगठनों के माध्यम से, अपने समाज के संगठन के माध्यम से सेवा करते रहे हैं। इसलिए इस सेवा का फल समाज को
और सरकार को देना चाहिए। सरकार में सहयोग लेना चाहिए। सरकार में जो भी हैं यहाँ सरकार से मांग करते हैं कि वर्णवाल समाज को सहभागिता दे करके इनको भी आगे बढ़ाने का काम करें राजनीतिक क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारद्वाज पटना उच्च न्यायालय अधिवक्ता हूँ और मेरी सरकार से और पूरे तमाम भारतवर्ष के जनता से आग्रह है कि वर्णवाल समाज जहाँ भी है एकजुट होकर रहे, बांटने का काम ना करे और दूसरे समाज के नेताओं से आग्रह है कि हमारे समाज पर ज़्यादा नज़र रखे, क्योंकि हम लोग कमज़ोर अब नहीं रहे। हमारी वोट की स्थिति बहुत मजबूत होते जा रही है और एक वर्णवाल परिवार 100 जातियों को जोड़ कर रखता है, इसलिए हम लोग बहुत कम संख्या में नहीं हैं। दूसरी बात कि हम लोग सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं हैं, हम लोग का अधिकार चाहिए। हम लोग राजनीतिक रूप से पिछड़े, इसलिए हमारे समाज के साथ शोषण किया जा रहा है। और मैं अपने वर्णवाल समाज के लिए पूरे भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ भी जाऊँगा और सिविल कोर्ट जरूरत पड़ी तो वहाँ भी जाऊँगा। मैं अपने समाज की लड़ाई के लिए न्यायालय में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करूँगा और जहाँ भी वैश्य समाज में जरूरत पड़ेगी वर्णवाल समाज पहले आगे रहेगा। लेकिन हमें पिछड़ा करके नहीं रखे। सारे पार्टी के लोग हमारे समाज को छोटा वार्ड स्तर से लेकर देश स्तर का जहाँ भी राजनेता में हैं, पूंजी से हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, शिक्षा से कमज़ोर हैं। हमारे सर्विस में ऑफिसर्स लोग हैं, उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे जॉब में जा रहे हैं, हमारे लोग व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रंगदारी, लूटपाट, आपराधिक तत्व लोग उसे बहुत दबाव डालकर पिछड़ापन की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग शिक्षा और राजनीतिक में बहुत आगे जा रहे हैं और राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी। शिक्षित होते हुए भी हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। हम लोग राजनीतिक पिछड़ा नहीं रहना चाहते। राजनीतिक हक हुकूक हर संविधान आयोग संवैधानिक पद पर हम लोग को जगह चाहिए। देखिए आज